इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के सिवान शहर से, जहाँ का एक लड़का राम मोहन आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए कोटा जा रहा था। उसका घर का नाम बबलू था, तो इस स्टोरी में मैं भी उसे बबलू नाम देकर ही पुकारा करूंगा। साथ में उसका बड़ा भाई जगमोहन उसे कोटा छोड़ने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसका भाई मानता था कि कोटा में रहकर ही वो तैयारी कर पाएगा। दोनों भाई सिवान से कोटा के लिए निकल जाते हैं और कोटा पहुंच जाते हैं। और कोटा जाकर वो सबसे पहले कोचिंग में अपने भाई राम मोहन का एडमिशन करवाते हैं और उसके बाद उसके लिए कुछ कमरा ढूंढने लगते हैं। कमरे कोटा में आजकल मिलना बहुत ही आसान हो गए हैं, क्योंकि हर घर में कहीं ना कहीं हॉस्टल बने हुए हैं, कहीं ना कहीं पीजी जरूर बने हुए हैं। इसीलिए उन्हें भी ये कमरा पसंद आ जाता है और वहीं पर जो राम मोहन होता है यानी कि बबलू बबलू रहने लगता है। जगमोहन भी उसके साथ एक दिन वहां पर रह रुकता है और रुकने के बाद वो अपने गांव सिवान वापस चला जाता है। सिवान जाने से पहले वो अपने छोटे भाई बबलू को कुछ रुपए भी देकर जाता है, जिससे कि उसकी जेब खर्ची और कोई किताब विताब लेनी हो तो वो काम चल सके। दोनों भाइयों में अब जुदाई हो जाती है और वहां पर बबलू बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे शुरू से ही आईआईटी जाना था और उसका बड़ा भाई जगमोहन काफी ज्यादा सपोर्टिव था। वो हमेशा चाहता था कि उसका छोटा भाई पढ़ लिख कर काफी ज्यादा बड़ा नाम करे और उन सब के घर वालों का नाम रोशन कर सके। बबलू एक हफ्ता बहुत ही आराम से रहता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है वहां पर रहकर पढ़ना। लेकिन करीब एक हफ्ते बाद ही जगमोहन का फोन काफी रात को करीबन 2:30 बजे बहुत जोर जोर से बजता है। जगमोहन अपने फोन की तरफ देखता है और उसके बाद टाइम देखता है। करीबन 2:30 बज चुके थे और उसके भाई बबलू का ही फोन आ रहा था। वो फटाफट फोन उठाता है और पूछता है कि बबलू क्या हुआ, इतनी रात को फोन कैसे किया। जगमोहन की बात खत्म होने से पहले ही बबलू बोलता है कि भैया जल्दी आइए, वो मुझे मार देगी, भैया जल्दी आइए, वो मुझे मार डालेगी। बस इतना सुनने के बाद फोन कट जाता है और जब जगमोहन वापस फोन लगाता है तो फोन वापस नहीं लगता है। अब जगमोहन बिना कुछ सोचे समझे उसी समय कोटा के लिए निकल जाता है। साथ ही वो पीजी वाले को भी फोन लगाता है। जब पीजी वाला कमरा खोलकर देखता है तब वहां पर बबलू बेहोशी की स्थिति में था और उसे फटाफट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जगमोहन कोटा पहुंचता है और कोटा पहुंचने के बाद फटाफट हॉस्पिटल की तरफ बढ़ता है। हॉस्पिटल में जब जाकर वो अपने भाई की हॉस्पिटल में जाकर जब वो अपने भाई की स्थिति देखता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसकी भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो वो कुछ बोल रहा था ना, कुछ खा रहा था ना, कुछ पी रहा था। बस बार बार घर जाने की बात कर रहा था, इसके अलावा कोई भी बात नहीं कर रहा था। उसका भाई जगमोहन भी समझ जाता है कि इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। उसके बाद वो उसे सिवान लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर उसका इलाज शुरू करते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे उससे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या घटनाएं होती है, जब वो घटनाएं बताता है तो जगमोहन और उसके पूरे परिवार की आंखें बिल्कुल बंद हो जाती है। फिर ऐसी घटनाएं क्या हो रही थी बबलू के साथ कि उसे कोटा छोड़कर वापस उसके गांव सिवान आना पड़ा। तो इसके लिए हमें 1 साल पहले जाना पड़ेगा। करीबन 1 साल पहले जो उनके परिवार में एक घटना हुई थी, उस घटना के कारण पूरी तरह से उनका परिवार इस घटना में शामिल हो गया था। तो बात ऐसी है कि जगमोहन की एक पत्नी थी। जी बिल्कुल थी, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो उस पत्नी का एक सपना था कि उनके होने वाली संतान के लिए जो भी कमा रहा है जगमोहन, वो अपनी संतान के लिए बचा कर रखे, ना कि उसके भाई बबलू पर ये सारा का सारा पैसा लुटा दे। लेकिन जगमोहन चाहता था कि उसका भाई जो है बहुत ज्यादा पढ़ लिख कर बहुत नाम रोशन करे। लेकिन उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी। उसकी पत्नी चाहती थी कि वो जैसे पढ़ रहा है अपने घर वालों के खर्चों पर, वैसे ही पलता रहे और पढ़ता रहे, ना कि जगमोहन उसकी कोई मदद करे। इस बात को लेकर दोनों में काफी ज्यादा झगड़ा हुआ करता था। लेकिन एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि जगमोहन ने उससे चाटा मार दिया और बस इसी बात से वो नाराज होकर वो घर में बनी टंकी में कूद गई और अपनी जान दे दी। लेकिन गौरतलब की बात तो ये है कि अभी तक उनके घर में ना तो वो जो जगमोहन की पत्नी थी उसने कोई दस्तक दी थी, ना ही उसके होने का एहसास दिलवाया था। लेकिन जैसे ही बबलू पढ़ने के लिए गया, वहां पर उसके साथ में उसकी जो भाभी थी वो दिखने लगी और उसको काफी ज्यादा परेशान करने लगी, उसका गला दबाने लगी, उसके साथ मारपीट करने लगी। यानी कि जहां जहां वो जा रहा था उसके पीछे पीछे उसकी भाभी भी चल रही थी। लेकिन ये कोटा पर ही क्यों गई? तो इसका साफ और सीधा आंसर था कि जो जगमोहन ने जो पैसे लगाए थे, जो बचाए थे,
वो अपनी संतान के लिए न बचाकर सारे के सारे अपने भाई पर लगा दिए थे और उसकी पत्नी ये नहीं चाहती थी। अब पत्नी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो अब बबलू को अपना दुश्मन मानती है और उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तांत्रिक को दिखाया जाता है तब वो उसकी भाभी की आत्मा को शांत करते हैं और उसके बाद बबलू को भी सारे के सारे इन जंजालों से छुड़वा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, उसकी भाभी इतनी आसानी से नहीं जाने वाली थी। तो क्या वो वापस लौटकर कोटा जाएगी? ये आपको हमारे अगले वीडियो के पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।